माय लवली स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग्स में जो भी मैटर है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. हम लोग अपने सराउंडिंग में देखें तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ थिंग्स हमें नज़र आएंगे, जिसके शेप्स अलग है, साइज़ अलग है, टेक्सचर अलग है। जैसे कि चेयर है, टेबल है, क्लाउड है, ये सब भी क्या है, मैटर है, राइट। जिसके शेप्स, टेक्सचर एंड साइज अलग अलग है। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. जो भी यूनिवर्स में है वो मटेरियल से बना हुआ है, जिसे साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, मैटर का नाम दिया, राइट। द एयर वी ब्रीथ, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animal, even a small drop of water or a particles of sand, everything is matter. इसका मतलब है कि जो ये हम लोग जो सांस लेते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, जो भी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग्स में, वो सारी चीज़ें क्या चीज़ से बनी हुई हैं, मैटर से बनी हुई हैं। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. हम लोग अपने आसपास देखेंगे तो एक स्टोन है, स्टार है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उन सब के पास मास और वॉल्यूम दोनों हैं, इसीलिए वो क्या है, मैटर है। मीन्स मैटर के पास मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, राइट। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर दिस। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. बहुत समय पहले से ही ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने सराउंडिंग्स को समझने के लिए कोशिश करते आए हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो पहले के इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया, जिसे उन्होंने क्या बोला, पंच तत्व बोला। और पंच तत्व कौन कौन से आ गए, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. According to early Indian philosopher, जो भी living things है, non living things है, वो सारे जो हैं वो यही 5 elements मीन्स पंच तत्व से मिलके बने हैं। Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties. अभी के मॉडर्न डे में साइंटिस्ट ने 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया मैटर का। कौन से बेसिस पे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। और हम लोग इस चैप्टर में मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का जो फिजिकल नेचर है वो क्या होता है, पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर है वो पार्टिकल से बने होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखो। एक बीकर ले लो, उसमें हाफ बीकर को फिल कर दो विथ वाटर और उसे मार्क कर दो, ठीक है। अब उसमें सॉल्ट या फिर शुगर को उसमें मिलाओ, राइट।
आप लोग देखोगे कि जो वाटर का लेवल है ना ऊपर गया ना नीचे आया, लेकिन जनरली किसी भी चीज़ में कोई चीज़ हम मिलाएंगे तो क्या होना चाहिए, वाटर का लेवल जो है वो ऊपर आना चाहिए, राइट। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. इस स्पीकर में यहाँ तक वाटर ले लिया गया, राइट। अब इस वाटर में 1 स्पून क्या कर दिया गया, सॉल्ट को ऐड कर दिया गया। अब इसे बाय यूजिंग ग्लास रॉड इसे मिलाया गया, लेकिन इसके लेवल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। डैट मीन्स व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें डिज़ोल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ तक ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे करके देखना तो उसके लेवल में जो है ना वो कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है, और उस स्पेस में सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो जाके क्या हो गए, डिज़ोल्व हो गए। नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर है उसके पार्टिकल्स कितने स्मॉल है उसके बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी हमें गिवन है। टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को हमें 100 ml वाटर में डिजॉल्व करना है। कितने क्रिस्टल को, 2-3 क्रिस्टल को। Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. इस एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से किया गया, एक बीकर लिया गया, उसमें 100 ml ऑफ वाटर ले लिया गया, ठीक है। इस बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स को मिला दिया गया। अब इस सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन अलग कर दिया गया और 90 ml वाटर में इसे फिर से मिला दिया गया, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन में से फिर से 10 ml सॉल्यूशन को अलग कर दिया गया और 90 ml वाटर में उसे फिर से मिला दिया गया, ठीक है। नाउ फिर से हमने इसमें 90 ml वाटर लिया और 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट वाले सॉल्यूशन को इसमें मिला दिया। आप लोग देख सकते हो कि इसका कलर अभी भी चेंजिंग है, राइट। हमने कितने क्रिस्टल लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, 2 या 3 क्रिस्टल, फिर भी अभी भी उसका कलर क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है। डैट मीन्स जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स थे वो बहुत ही छोटे थे, तब तो ये अभी तक वाटर में मिलने जा रहे हैं और उसका कलर चेंज हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. हम लोग यह conclude कर सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में millions of tiny particles होते हैं, which keeps on dissolving themselves into smaller and smaller particles. ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। आप लोग सेम एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो बाय यूजिंग द डिटॉल। अगर 2 ml डिटॉल को पोटेशियम परमैंगनेट के जगह पे यूज़ किया जाए, हमें लास्ट सॉल्यूशन में भी डिटॉल का स्मेल आते रहेगा। So the particles of matter are very small, they are small beyond our imagination. तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं जिसे हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। जो
मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो जो मैं बोल रही हूँ। आप लोग क्या करना, एक बीकर लेना और उसमें हाफ बीकर पानी से फिल कर देना और उसे वहाँ पे मार्क कर देना। अब उसमें 1 चम्मच शुगर को मिलाना। जब वो मिल जाएगा तब आप लोग देखोगे कि जो पानी का लेवल था वो ऊपर नहीं गया। जो सॉल्यूशन बना शुगर और पानी का, उसका लेवल ऊपर नहीं गया। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चले गए और इसीलिए उसका जो लेवल है वो ऊपर नहीं गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने बुक को। In activity 1.1 and 1.2, we show that particles of sugar, salt, titol, potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी जिसे बोलते हैं, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. जो भी एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे टाइप के पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, जो भी स्पेस होता है वहाँ पे चले जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे ये हमें पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। इसका भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आप लोगों के घर पे तो इंसेंस स्टिक होगा, अगरबत्ती जिसे बोलते हैं। तो अगर उस अगरबत्ती को आपने जलाया हुआ नहीं है तो उसका जो स्मेल है वो वहीं पे आसपास सिर्फ रहेगा, राइट। लेकिन जब आपने उस अगरबत्ती को जला दिया, उस इंसेंस स्टिक को जला दिया, तो उसका जो स्मेल है, अगर आपने एक रूम में जलाया है या फिर हॉल में जलाया है तो आप 2 रूम में भी बैठे हुए हो तो वहाँ पर भी आपको उस अगरबत्ती का जो स्मेल है वो आपको पता चलता है, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं तभी ना उस इंसेंस स्टिक का स्मेल आप लोगों को रूम में दूर बैठे हुए भी स्मेल आ रहा है, राइट। अब हम लोग इस एक्टिविटी को देखते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। अगर हमने अनलिट मीन्स बिना जलाए हुए इंसेंस स्टिक को कॉर्नर में रखा है अपने क्लास के कॉर्नर में, तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा उसे स्मेल करने के लिए, राइट। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, राइट। अभी मैंने यही एग्जांपल दिया कि अगर आपने उस इंसेंस स्टिक को जला दिया तो आप कहीं दूर भी बैठे हुए हो तो आपको उसका स्मेल पता चलेगा। और ये जो एक्टिविटी है 1.4 ये आप लोग घर पे पढ़ना, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नाउ फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कंक्लूड द फॉलोइंग। क्या कंक्लूड करेंगे हम लोग? Particles of matter are continuously moving, that is, they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster. जैसे हमने इंसेंस स्टिक को लाइट किया मीन्स जलाया तो हम लोग दूर बैठे हुए थे तब भी हमें उसका स्मेल आ रहा था। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तब पार्टिकल्स जो होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं। सो वी कैन से डैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। सो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फ्यूजन किसे कहते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर।
टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हैं और उसके पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं अपने आप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर। हम लोग ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हीट करने पे डिफ्यूज़न क्या होता है, फास्टर होता है। जैसे कि हम लोग कोल्ड वाटर में शुगर को मिक्स करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब हमने वाटर को हॉट कर दिया तो शुगर क्या होगा, जल्दी से वाटर के पार्टिकल में मिक्स हो जाएगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी को आप लोग खुद ही रीड कर लेना, ओके। अगर जो भी डाउट होगा तो मैंने बोला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूँगी, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आस्क कर सकते हो, ठीक है। The above three activities suggest that particles of matter have force acting between them. जो मैटर है उस पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट। जैसे कि एक आयरन का नील है तो वो क्या होगा, उसे हम लोग बहुत डिफ़िकल्टी से भी अलग करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं। लेकिन वही हमने एक चॉक लिया, एक पीस ऑफ चॉक लिया, तो उसे हम लोग बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। डैट मीन्स अलग अलग मैटर में अलग अलग पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अलग अलग होता है। किसी में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, राइट। जैसे कि आयरन है तो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगे। और यही चॉक है तो चॉक का जो पार्टिकल है वो बहुत, हाँ, एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, लेकिन उसे अलग करना बहुत ही आसान है। लेकिन आयरन का जो नेल है उसे अलग करना, उसे ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर आप लोगों को डाउट हो या फिर आप लोगों को पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप चैनल पे कांटेक्ट कीजिएगा, आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। और इसके आगे का स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर। अगर आप लोगों को यहाँ तक में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग आस्क कर लीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अच्छा लगा, सच में एक्चुअल में अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।